जब इंसान की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं, तो वो अपनी नाकामी का सबब ढूंढने के बजाय आमिलों, पीरों, फकीरों के आस्थानों का रुख करता है। ऐसा ही बस्ती मलूक के दो सगे भाइयों ने किया, जिन्हें खेती बाड़ी में मुसलसल नुकसान हो रहा था और खुशहाली ने उनसे मुंह फेर लिया था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। लहलहाती फसलों के दरमियान सरसराहट सी हुई। ये एक सांप था जो आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर अल्लाह दित्ता और उसका भाई शौकत दरांती से फसल काट रहे थे। सांप उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था और वो दोनों आपस में गुर्बत का रोना रो रहे थे। भाई मेरे को लगता है किसी ने हम पे कुछ कर दिया है यार। भाई इतनी बारिश हो गई, चौधरियों की जमीनों पे कुछ नहीं हुआ, हमारी जमीनों पे नहीं। क्या हो गया भाई? बस यार समझ में नहीं आता। इस दौरान अल्लाह दित्ता ने पीछे मुड़ के देखा तो सांप को देखकर उछल पड़ा। अबे सांप, डंडा उठा। अबे यार। शौकत भी खौफजदा होकर खड़ा हो गया। जितनी देर में डंडा उठाते सांप तेजी से रेंगता हुआ आगे बढ़ गया और कहीं गायब हो गया। अरे भाग गया भाई सांप यार। हाँ यार बहुत जहरीला था भाई। कहीं काटा तो नहीं भाई? अबे नहीं यार, ये देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हाँ भाई इतना खतरनाक था, बहुत खतरनाक सांप था। वरना ये मुझे लग रहा है जादू टोने का असर है भाई हमारे पे। अरे भाई वो नानी भी बोलती थी कि जिन भूत जो है ना वो सांप की शक्ल में बदला लेने के लिए आते हैं। चलो भाई खैर है, जान बची लाखों पाए। चलो। अबे यार पता क्या है, मैं सोच रहा हूँ कोई और काम करें, क्योंकि यार बहन को भी ताने मिल रहे हैं जैस के, इसलिए यार मैं सोच रहा हूँ कोई और काम करें। यार भाई वो शाकिर ने एक बात बताई थी, एक बाबा है फकीर, बहुत पहुंचा हुआ है, हम उसके पास चलते हैं भाई, कोई ना कोई हल मिलेगा। को वो जुगी वाले तो नहीं? हाँ हाँ भाई वही। अबे ये तो नजदीक है, चल लेंगे किसी भी टाइम। ठीक है भाई। बहन ने भाई की आवाज सुनी और सर पर रखी पोटली संभालती हुई भाइयों के पास आ गई। अबे यार ये शनाज तो नहीं आ रही? हाँ भाई ये शनाज ही आ रही है। यहाँ क्या कर रही है? अरे शनाज यहाँ कहाँ? अल्लाह खैर करे, तुम्हारा शौहर कहाँ है? हाय हाय भाई मैं बर्बाद हो गई। क्या हो गया शनाज? अल्लाह खैर करे। मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया है। कह रहे हैं भाइयों से जाके 50,000 रुपया मांग के लाओ वरना घर वापस मत आना। भाई मुझे अब ना उस घर में नहीं जाना, मुझे उसके साथ नहीं रहना। अच्छा बहन देखते हैं। भाई ये जादू टोना नहीं तो और क्या है? भाई मेरा शौहर ना एकदम बदल गया है। वो बात बात पे मुझ पे गुस्सा करने लग गया है और अब तो मुझे मारने पीटने भी लग गया है। चल तू परेशान ना हो, चल के घर बैठ के बात करते हैं। चलो भाई आओ। दोनों भाइयों को यकीन हो गया था कि उन पर जादू किया गया है, जिससे वो माली तौर पर परेशान हो गए हैं। बहन भी दोबारा शौहर के पास नहीं जाना चाहती थी। भाइयों ने फैसला किया कि झंडे वाले फकीर के पास जाना चाहिए। धूप निकली हुई थी, किसान खेतों में काम कर रहे थे और एक खेत के किनारे दूर से एक झोपड़ी नजर आ रही थी। तीनों भाई बहन परेशान हाल झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे और पास के दरख्त पर धागे और पुराने कपड़े बंधे हुए थे। झोपड़ी के अंदर एक फकीर मराकबे की हालत में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। तीनों भाई बहन खुली हुई जुग्गी के सामने पहुंच गए। फकीर की आंखें बदस्तूर बंद रहीं। तीनों बहन भाई खामोशी से जुग्गी के सामने ही बैठ गए। फकीर आंखें बंद किए उठा और हाथों से रास्ता टटोलता हुआ जुग्गी के बाहर आ गया। फिर वो दरख्त के पास पहुंचा और एक धागा खोलकर दोबारा जुग्गी में जाने के लिए मुड़ा तो तीनों बहन भाई सिमट गए। फकीर ने उन्हें देख लिया था। इस लड़की पर काला जादू है। इसका दुश्मन इसको जान से मारना चाहता है, जो सांप की तरह जहरीला है। तो बाबा जी आप कुछ करें ना बाबा जी। बाबा जी हम खेतों पे काम कर रहे थे, मैंने देखा कि वहां से एक सांप आ रहा है जो हमें डसने की कोशिश कर रहा है। बाबा को सब मालूम है। इसका शौहर इस पर काला जादू करना चाहता है। बाबा जी वो बहुत जालिम इंसान है और वो तो मुझे मारता भी है। और बाबा जी हमारे खेत भी सूख गए हैं।
बस बाबा जी अब आप ही कुछ करें, बहुत परेशान है बाबा जी। हक अल्लाह, ये सब काला जादू है, ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। जाओ, जाकर काली मुर्गी का सदका दो। ठीक है बाबा, आपकी बड़ी मेहरबानी बाबा, लेकिन मेरी बहन तो सही हो जाएगी ना? अल्लाह बड़ा बादशाह है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस लड़की को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, कम से कम 60 दिन लगेंगे। बाबा जी बचा लें, हमारी बहन को बचा लें बाबा जी। हक अल्लाह, तुम दोनों यहीं रुको, और बीबी आप अंदर आओ, चप्पलें बाहर उतारना। अल्लाहू अल्लाहू, हक अल्लाह, हक अल्लाह। दोनों भाई झोपड़ी के बाहर बहन का इंतजार करते रहे। करीबा। जी बाबा जी। और करीबा। उस तरफ मुंह कर। बाबा जी ये क्या कह रहे हैं आप? उस तरफ मुंह कर। फकीर ने पास रख के थैले से एक छोटी कैंची निकाली। लड़की आगे खिसक आई। फकीर ने लड़की के बालों की एक लट काट ली। तेरे ऊपर काला जादू है, और वो जादू तेरे पूरे सर पर सांपों का बसेरा है, इसीलिए मैंने ये तेरे बाल लिए हैं। इससे मैं इसका तोड़ करूंगा। बाबा जी मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सांप मुझे डस लेंगे। फिक्र मत कर, मैं इसके जरिए उनका तोड़ करूंगा, मगर तुझे इसके लिए हर दूसरे दिन यहां आना पड़ेगा। जी ठीक है बाबा जी। लेकिन एक बात याद रखना, इसका जिक्र किसी से मत करना, अपने भाइयों से भी नहीं। जी बाबा जी ठीक है, मैं अब जाऊं? लड़की बाहर निकली तो खासी सहमी हुई थी। और हाँ, अपने भाइयों को भेज दे। तो है ना? बाबा जी आप दोनों को अंदर बुला रहे हैं। चलो चलो। हक अल्लाह, बैठ जाओ। दोनों भाई अंदर गए तो फकीर ने उन्हें बैठने का इशारा किया। तुम लोगों को एक काम करना है, इस जुमेरात को 7 मुर्गियां लेकर आओ। ठीक है बाबा जी। और एक बात, इस बात का किसी से जिक्र मत करना। ठीक है बाबा जी। अपनी बहन से भी नहीं। ठीक है बाबा जी, ठीक है बाबा। अब जाओ यहां से, जाओ। हक अल्लाह। दोनों भाई अदब एहतराम करते हुए बाहर निकल आए। भाई क्या कहा बाबा ने? कुछ नहीं, बस बोला खामोश रहो। तुमसे क्या कहा? भाई मुझसे भी एक कहा है कि बस खामोश हो जाओ। भाई मुझे पता चल गया, बाबा बहुत पहुंची भी चीज है। चलो चलो चलो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। जाली फकीर दोनों भाइयों से नजराने वसूल करता रहा, तरह तरह की फरमाइशें करता रहा, बल्कि अजीबो गरीब किस्म की फरमाइशें करने लगा था। शब्बीर ने देखा कि करीबी नहर में एक भाई डुबकी लगा रहा था और दूसरा भाई किनारे पर कांटा डाले बैठा था। लगता है मच्छी खत्म हो गई है। भाई बाबा ने कहा है मच्छी लेके जानी है। बस यार दुआ कर। इधर इधर भाई, चलो। कांटे में मछली लग गई थी
मछली बाहर निकाल के पानी के बर्तन में डाल दी गई। उधर शब्बीर ने देखा कि फकीर झोंपड़ी के बाहर घने दरख्त से धागे खोल रहा था और लड़की अपनी कलाइयां आगे किए खड़ी थी। फकीर धागे खोलता जाता था और लड़की की कलाई में बांधता जाता था। लड़की सिमटी हुई थी और परेशान सी थी। अपना हाथ दे, हाथ दे अपना। तूने अपने भाइयों को बताया तो नहीं? नहीं नहीं। शाबाश। अपने राज अपने साथ ही रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये रूह है नुकसान पहुंचाती है और शैतानी रूह वो तो बहुत नुकसान पहुंचाती है। बस अब खामोश। क्या कहा मैंने? खामोश। जा। लड़की थके थके से मायूस अंदाज में वापस जाने के लिए मुड़ी। सामने से उसके भाई आ रहे थे। लड़की ने खुद को फसलों में छुपा लिया। भाई फकीर के आस्ताने पर पहुंच गए। हाँ भाई, दाना अच्छा पकड़ा है। अब हमें जो है ये दाना बाबा को दे देना, ताकि हमारे पे से सारी बुराई और बलाएं टल जाए। सही है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। चलो अल्लाह अल्लाह करेगा। आ गए तुम लोग? जी बाबा जी, तो आपके लिए मच्छी लाएं। ऐसा करो, इसको आग में डाल दो। बाबा जी, ये तो मगर जिंदा है। अरे तो फिर इसको जमीन पे डालो, थोड़ी देर बाद तड़प के खुद ही मर जाएगी। बाबा जी, बहुत दिन हो गए, हम दिन ब दिन कंगले होते जा रहे हैं और उधर हमारी बहन भी बहुत परेशान है। मुझे लगता है बाबा जी आपका इल्म काम नहीं कर। भाइयों की बात सुनकर फकीर जोश में आ गया। गुस्से से उसका चेहरा लाल पीला हो गया और वो जोर से चीखा। खामोश, खामोश। जला के भस्म कर दूंगा और उस रात को हवा में उड़ा दूंगा। जाओ यहां से, जाओ। नहीं नहीं बाबा जी, गुस्सा ना करें बाबा जी, रहम करें। भाई है बाबा जी, माफ कर दें बाबा जी, माफ कर दें। ठीक है, लेकिन अब तुम लोगों को एक काम और करना पड़ेगा। एक काला बकरा लाकर देना पड़ेगा। जाओ बाबा जी, जाओ। चलो ना। हक अल्लाह, हक अल्लाह। दोनों भाई सहम कर वापस चले गए। हक अल्लाह। फकीर ने झोपड़ी के बाहर आकर ईंटों से बने चूल्हे में सूखी लकड़ियां डालकर आग लगा दी और फकीर ने भड़कते चूल्हे में मछली फेंक दी। दोनों भाइयों को यह एहसास हो गया था कि कुछ दाल में काला है और जाली फकीर उन्हें उल्लू बनाकर लूट रहा था। उनकी बहन भी खामोश खामोश सहमी रहने लगी थी। शौकत ज्यादा वहमी शकी था, जबकि अल्लाह दित्ता कुछ अक्लमंद था। एक दिन फकीर के मसले पर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। तू मुझसे लिख कर ले ले, ये फकीर जाली है और तुझे पता है इसने हमें कितना अब तक लूटा है। 10,000 रुपए की मुर्गियां, 20,000 रुपए का बकरा, मच्छियां और क्या क्या हड़प दिया हमसे। तू पागल हो गया है। अगर इसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया ना तो जान के लेने देने पड़ जाएंगे। ये फकीर ऐसे ही होते हैं, इनकी करामत हमारी समझ से बाहर है। करामत? कौन सी करामत? वो बोल रहा था जुमेरात को मैं 10 मुर्गियां लेके जाऊंगा चिल्ला काटने। अबे मुर्गियों को क्या वहां अंडे देने के लिए लेके गया था? क्या बोलती हो बहन? पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो पहुंचा हुआ कोई फकीर है भी या फिर कोई शैतान। तौबा कर तौबा, क्यों कह रही है शैतान उसको? देखा, अब पता चला मैं क्या बोलता था। आखिर बात क्या है वो तो बता। नहीं कोई बात नहीं है भाई,
बस वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है, वो कह रहा था नौचंदी जुमेरात को अमल होगा, तुम लोग यकीन क्यों नहीं करते? हमें भी बुलाया और बहन को भी लेके जाना है। मैं नहीं जाऊंगी भाई, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे उससे डर लगता है। अल्लाह बेटा सुन रहा है इसकी बात? ठीक कह रही है, डरने की जरूरत नहीं। देख झगड़ा हो जाएगा, इसका घर बर्बाद हो जाएगा, इसको जाने दे, इसका जादू टोना हमें खत्म करना है। भाई तुम पागल हो गए हो। अरे जब मैं बोल रहा हूँ वो जाली है, बदमाश है, फिर तुम बोल रहे हो जाने दो जाने दो। ठीक कह रहा है भाई, ठीक कह रहा है वो बहुत बड़ा शैतान है, बहुत बड़ा। तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, मुझे मर जाने दो इस जिंदगी से। बस अब सुन लिया। दोनों भाई मामले की नजाकत तक पहुंच गए थे। मुबैना तौर पर उस आमिल नुमा फकीर ने जादू का असर खत्म करने के बहाने लड़की के साथ न सिर्फ ज्यादती की, बल्कि डरा धमका कर और खौफजदा करके खामोश रहने के लिए बोला था। भाइयों की गैरत ने जोश खाया और उन्होंने मुबैना जाली फकीर से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा दोनों भाई रात की तारीकी में फकीर की झोंपड़ी में झांक रहे थे, लेकिन वो मौजूद नहीं था। अब उन्होंने फकीर को इधर उधर तलाश करना शुरू कर दिया। वो दोनों टॉर्च की रोशनी में खेतों से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि गांव के एक घर का दरवाजा खुला और जाली फकीर बाहर निकल आया। जब वो जरा करीब आया तो एक भाई ने उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी फेंकी तो वो घबरा गया। ए, कौन है? बंद कर इसको, वरना जला के पसंद कर दूंगा। बंद कर। देख लिया इसका असली चेहरा? अरे शौकत, तू सब खैरियत तो है ना? देख लिया तेरा चेहरा, अब तू बता कैसे मरना पसंद करेगा? मरना पसंद करेगा? क्या मतलब? मतलब अभी बताते हैं तेरे को। भाई पकड़ इसके हाथ, पकड़। ए, पकड़। हाथ पकड़ इसके। दोनों भाई उसको बुरी तरह पीटते रहे और इस दौरान वो उनको धमकियां देता रहा। अचानक अंधेरा हो गया और सुनसान खेतों में भागते कदमों की आवाज सुनी गई। बस्ती मलूक जिला आराई में मुरीदों ने जाली पीर को कत्ल कर दिया था, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। और देखा कि वहाँ पे ना खेत के अंदर एक 60 से 62 साल एक शख्स था जिसका गला कटा हुआ था, शारा काटी हुई थी, बाकी बदन साथ ही थी और पेट पे जख्म था, बाजू पे जख्म था, चेहरे पे एक जख्म था। तो वो पहुंचे हम वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे हमने फौरी तौर पे अपने सीनियर्स को, डीपीओ कॉमर मुमताज साहब को सारे हालात बताए। तो उन्होंने अपनी स्पेशल टीम वहाँ से भेजी, PFSA की टीम आ गई और क्राइम सीन यूनिट की टीम आ गई। उसके बाद IT की टीम को भिजवा दिया गया वहाँ पे। तो क्योंकि ये एक अंधा कत्ल था, हमारे लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ था कि इसको भी कैसे ट्रेस किया जाए। तो उस पर IT टीम ने और हमारी टीम ने मिलके काम किया है और इसका मोबाइल, मखदूम का मोबाइल चेक किया, उस पर लास्ट तो कॉलेज जो आई थी उसको हमने ट्रेस आउट किया है और फिर जाके ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये दोनों मुसलमान, ये भाइयों सके जो मेरे बैग पे खड़े हैं, इनको अरेस्ट किया हमने। शब्बीर ने बस्ती मलूक आराई में पेश आने वाले इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि जाली आमिलों, पीरों, फकीरों ने जालसाजी और धोखाधड़ी का ऐसा जाल फैलाया हुआ है जिसमें सादा लोग और परेशान लोग ऐसा फंसते हैं कि दोबारा निकलने में नाकाम हो जाते हैं। शब्बीर ने जाली आमिलों के खिलाफ क्रैक डाउन करने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।